आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो भाई देखिए, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल पर और थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो किस विषय पर होने वाली है। तो देखो, विषय कहने को मतलब इस वीडियो का टॉपिक जो है कहने को एक शब्द का ही है, एक छोटी सी लाइन का ही है। और यदि विस्तार से इसके अंदर हम डूबते चले जाएं तो इसका कोई अंत नहीं है, मतलब बिल्कुल ही फिर हम डूबते ही चले जाएंगे। तो खैर, हम इतने विस्तार से भी बात नहीं करेंगे और इतने संक्षेप में भी बात नहीं करेंगे। जीव जीव यानी कि जीव में हम इंसानों को ही ले सकते हैं। जीव देखो, सबसे पहली बात तो सिर्फ मनुष्य को नहीं कहते, जीव कहते हैं जिनके अंदर जीवात्मा होती है। और यह सभी को पता है कि जीवात्मा हमारे मति अनुसार 84 लाख योनियों में है। तो देखो, बाकी जीवों की तो खैर क्या ही कहें, मनुष्य की ही हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जो बुद्धि और विवेक भगवान ने हमको दे रखा है वो और किसी अन्य बाकी योनियों में नहीं है। तो देखो, वीडियो का टॉपिक है कि हम सुखी, आनंदित और एकदम खुश मतलब कि कैसे रह सकते हैं या कैसे हो सकते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, जो हमारी ये बाहर की खुशियां हैं, बाहर के अनुभूतियां हैं, सुखद एहसास हैं, ये कोई मायने नहीं रखते, सब व्यर्थ हैं, सब झूठ हैं। हाँ, हमारे शरीर को थोड़ा बहुत इनसे सुकून मिल सकता है, धन दौलत मान सम्मान यश समृद्धि दौलत और बाकी सारे इधर उधर के ऐशो आराम वो सब मिल सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से भी हमारा मन जो है, यदि हम भगवान के आश्रय में नहीं हैं तो वो दुखी ही रहेगा, वो और भोगों की तरफ भागता रहेगा। हम असलियत में सुखी, शांति, सुकून और आनंद को नहीं पा सकते। तो आज मैं बात उसी वाले आनंद की कर रहा हूँ, यानी कि आंतरिक आनंद की। मन, दिल, आत्मा, हमारा हृदय जो है, ये सब कैसे असलियत में सुकून पा सकता है, खुश हो सकता है, सुखी हो सकता है, उस वाली मैं सुख की बात कर रहा हूँ, ना कि बाहरी रूप से शारीरिक सुख की। तो देखो, कैसे पा सकता है, उसका सिर्फ एक ही उपाय है और सिर्फ एक ही है, और कोई उसको मन को तृप्त करने वाला कोई तरीका है ही नहीं। और जो वो मैं बताऊंगा वो आप ध्यान रहे, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, किसी ग्रंथ से ही उठा करके प्रमाणित तौर पर आपको मैं बताने वाला हूँ। और वो ग्रंथ भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, सर्वमान्य है, सभी लोग जानते होंगे, श्री रामचरित मानस जी। उसमें एक दोहा आता है, उसमें एक दोहा आता है, उसकी एक लाइन मैं आपको बताऊंगा। और उसी एक लाइन में ही हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जीव के सुखों की प्राप्ति का जो सारा सार है वो सब उस एक ही लाइन में सिमट गया। कह रहे हैं, भाई यदि तुम इस लाइन को, एक ही लाइन को समझ जाओ, जान लो, पढ़ लो, उसकी मतलब उसमें डूब जाओ, तो तुम्हें कहीं और आनंद के लिए, खुशियों के लिए, सुकून के लिए, शांति के लिए, सुखों के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। अब देखो, फिर से वही बात, मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ये बाहरी शारीरिक सुखों की बात नहीं हो रही है, धन दौलत मान सम्मान यश समृद्धि और ऐशो आराम दुनियादारी की, इन सब की बात नहीं हो रही है। यदि ये सब भी हमारे पास काफ़ी मात्रा में होगा तो आप अक्सर देखना, या अनुभव ही हो जाएगा कभी आपको, कि मन फिर भी कहीं ना और भोगों की तरफ भागेगा ही, वो कभी तृप्त नहीं होगा, उसे शांति नहीं मिलेगी। तो ये जो सुख की बात हो रही है, ये उस असली सुकून, असली शांति, शाश्वत आनंद की बात हो रही है जो हमारी आत्मा चाहती है, जो हमारा मन, हमारा दिल चाहता है। और पता नहीं कितने जन्मों से उसके लिए तरस रहा है, लेकिन हम फिर भी बस बाहरी सुखों में लगे रहते हैं, भोगों में, और उस शाश्वत आनंद की तरफ कभी बढ़ते ही नहीं। तो वो तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। श्री रघुवीर भजन बिनु, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, एक ही लाइन में बस सब कुछ इसी में समा गया। श्री रघुवीर भजन बिनु को ना सुखी जिए जान। देखो कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया, कितनी अच्छी लाइन है। श्री रघुवीर जी के भजन किए बिना को ना सुखी, कोई भी सुखी नहीं है जिए जान। कह रहे हैं, ये तू अपने जिए में जान ले, ये तू अपने मन में मान ले, ठान ले, इस बात को समझ जा बस। क्या कि श्री रघुवीर भजन बिनु, भगवान के भजन करे बिना को ना सुखी, कोई भी सुखी नहीं है, नहीं है और नहीं है, सच में नहीं है।
हमें दिख रहा हो कि भाई कोई भजन नहीं करता और बड़े ऐशो आराम की जीवन अपना सुकून के साथ जी रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं परेशान होगा ही होगा। तो ये बात मान्य नहीं होती जब तक जीव भगवान का भजन नहीं करेगा। जीव क्या मतलब इंसान, मनुष्य ही, जीव तो बाकी खैर तो क्या ही भजन कर सकते हैं। मनुष्य की योनि ही केवल भगवान ने ऐसी बनाई है जो भजन कर सकती है और अपना उद्धार कर सकती है। तो जब तक इन मनुष्य भगवान का भजन नहीं करेगा, वो उस आनंद को, असली सुकून को, असली शांति को, असली सुख को नहीं प्राप्त कर सकता, असलियत में सुखी नहीं हो सकता। तो भाई देखो, कभी ना कभी तो ऐसा पल आना ही है जब मनुष्य को, जीव को भगवान की तरफ चलना ही पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, और 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, अगले जन्म, उससे अगले जन्म, कभी ना कभी तो एक पल देखो ऐसा आना ही है जब उसका विवेक भगवान की कृपा से ही इतना थोड़ा सा जागृत हो जाएगा कि यहाँ पर मैं सिर्फ भोग ही भोगे जा रहा हूँ, मुझे सुख आनंद कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो अब भगवान के चरण पकड़ लूँ। तो जब देखो ऐसा पल आना ही है, जब जो काम कल करना है तो क्यों ना हम आज से ही शुरू करें। भाई जाहिर सी बात है ना, या तो जो काम टल सकता हो, कल टल जाएगा तो आज ना करें, जो करना ही है निश्चित ही है। तो जब भाई देखो हमारी आत्मा को भगवान की तरफ बढ़ना ही है, तो क्यों ना हम आज से ही शुरू करें, भगवान के भजन में लगें, जितना हमारा खाली समय बीतता है उसको भगवान के चरणों में समर्पित करें। और फिर ऐसा करते करते, अभ्यास होते होते ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम अपना कामकाज भी करते रहते हैं और भगवान का भजन भी चलता रहता है। तो देखो फिर से वही बात एक बार मैं बता दूं, सर्वसार मनुष्य के सुख की खान, एकदम शाश्वत आनंद, सच्चा खुशियाँ सच्ची आप चाहते हो यदि, तो श्री रघुवीर भजन विनु, भगवान के भजन करे बिना वो नहीं मिलने वाली हैं। को न सुखी, कोई भी सुखी नहीं है भजन करे बिना। जिए जानिए, अपने मन में जान लो, समझ लो, बात को बिठा लो अच्छे से, फिर पूरी विश्वास के साथ भगवान के चरणों का भजन हम शुरू करें। तो चलिए फिर मिलते हैं, यही विषय था। सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।